हेलो दोस्तों, सरकार द्वारा प्रोविडेंट फंड के नाम पर चलाई जाने वाली स्कीम्स का मुख्य उद्देश्य यही है कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों का आर्थिक सहारा मिल सके। हर कर्मचारी और बिजनेसमैन यही चाहता है कि वे अपनी कमाई का एक हिस्सा बचत के रूप में रख सके, जिससे भविष्य में या रिटायरमेंट के बाद उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। शेयर मार्केट में भी निवेश करना एक अच्छा विकल्प है, जिसके लिए आपका डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। आप ज़ीरोधा में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां ब्रोकरेज भी काफ़ी कम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट की। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे आम भाषा में पीपीएफ कहा जाता है, भारत की सबसे लोकप्रिय बचत योजनाओं में से एक है। यह योजना न केवल आपके पैसे की शुरुआत देती है, बल्कि अच्छे ब्याज दरों के कारण भी प्रसिद्ध है। आप इस योजना में सालाना न्यूनतम 500 से लेकर अधिकतम 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। इस राशि का एक मुश्त या किस्तों में जमा किया जा सकता है। ध्यान रखें कि एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख से ज़्यादा जमा करने पर अतिरिक्त राशि पर ब्याज नहीं मिलता है। बैंकों और पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट से भी ज़्यादा ब्याज पीपीएफ में मिलता है। फिलहाल सरकार इस योजना पर सालाना 7.1% ब्याज दे रही है। इस पर कंपाउंडिंग का ब्याज का भी लाभ मिलता है, जो हर वित्तीय वर्ष के अंत में दिया जाता है। साथ ही पीपीएफ इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स छूट भी प्रदान करता है। इस योजना में जमा राशि, उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि तीनों पूरी तरह से टैक्स फ्री है। पीपीएफ में निवेश का समय 15 साल का होता है, परंतु इसे 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस फंड से अकाउंट खोलने के 6 साल बाद आप अपनी जमा राशि का 50% तक निकाल सकते हैं और 3 साल के बाद इस पर लोन भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं ईपीएफ अकाउंट की। कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएफ का उद्देश्य कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा ईपीएफ में जमा होता है और उतना ही योगदान नियोक्ता द्वारा भी किया जा सकता है। इस योजना के तहत जमा राशि पर कंपाउंडिंग ब्याज का लाभ मिलता है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पीएफ की रकम एक मुश्त मिलती है और ईपीएफ की राशि पेंशन के रूप में मिलती है। वर्तमान में ईपीएफ पर 8.25 ब्याज मिलता है, जो अन्य बचत योजनाओं से अधिक है। अंत में बात करते हैं एनपीएस अकाउंट की। नेशनल पेंशन स्कीम, जिसे रिटायरमेंट फंड के लिए सबसे अच्छा निवेश विकल्प माना जाता है, रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। एनपीएस में निवेश पर धारा 80C के तहत 1.5 लाख तक की टैक्स छूट और धारा 80CD के तहत अतिरिक्त 50,000 तक की टैक्स छूट मिलती है। इसमें निवेश की गई राशि का एक हिस्सा एक मुश्त निकाला जा सकता है, जबकि बाकी हिस्सा पेंशन के लिए जमा रहता है। एनपीएस में 2 तरह के खाते होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 अकाउंट मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जिनका डिपॉजिट नहीं होता है और जो रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें।